जिस घड़ी का इंतजार था वही घड़ी आ चुकी है बच्चों। सीयूईटी में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं। देखिए यूजीसी ने एक ऑफिशियल ट्वीट किया है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है लेकिन उसको ऑफिशियली ट्वीट किया है तो ये ऑफिशियल माना जाएगा। इसमें कुछ बड़े बदलाव एग्जाम के पैटर्न में, कुछ सब्जेक्ट्स को ही हटा दिया गया है, देखने को मिल सकता है। देखिए समझते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए दिखा है यहां पे कि सीयूईटी 2025 में बदलाव के तहत सब्जेक्ट की संख्या कम की गई है। जितने सब्जेक्ट्स थे उनको घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। दूसरी बात, सीयूईटी में अब केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिर्फ सीबीटी टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं होगा पहले की तरह, या हाइब्रिड मोड में नहीं होगा। जो चांसेस थे कि सीबीटी होगा अब प्योरली हो गया है कि सीबीटी ही होना है। यह ऑफिशियल अपडेट है क्योंकि यूजीसी ने ट्वीट किया है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि सीयूईटी में यह बदलाव एकरूपता लाने के लिए किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट में यहां से चालू होने वाली है कि जिसके आधार पर स्टूडेंट जिन पेपरों को सबसे कम अटेम्प्ट करते हैं उनको हटाया गया। सीयूईटी की स्कोर की वैधता एक एकेडमिक ईयर के लिए ही होगी, ठीक है ना। कैसा होगा सीयूईटी का फॉर्मेट, ठीक है। एम जगदीश कुमार जी ने बोला कि हर पेपर सीबीटी मोड में होगा और 1 घंटे का होगा। 2025 में सीबीटी जो होगा वो सीबीटी मोड में होगा और कैसा होगा, हर पेपर 1 घंटे का। पहले कुछ पेपर 45 मिनट के होते थे, उसको हटा के सबको 1 घंटे का कर दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले देखिए 63 पेपर होते थे जिसमें 33 लैंग्वेज थे, 29 डोमेन सब्जेक्ट थे, इनको हटा के 63 से 37 कर दी गई है। जो कि पहले भी कहा गया था कि सब्जेक्ट्स कुछ कम किए जाएंगे। तो अब 63 पेपर का एग्जाम ना होकर सिर्फ और सिर्फ कितने पेपर का, 37 पेपर का एग्जाम होगा। और 37 में ध्यान से सुनिएगा, जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे 29 डोमेन थे उनमें भी घटाया गया है और 23 को 23 कर दिया गया है डोमेन सब्जेक्ट को। लैंग्वेज 13 से घटाकर 33 से घटाकर 13 कर दिए गए हैं और जनरल टेस्ट का नाम बदल के अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। तो ये 3 बड़े बदलाव आपको, एक तो सीबीटी मोड में होगा, सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो एग्जाम होते थे घटा दिए गए हैं, डोमेन भी 29 कौन से डोमेन घटे हटे हैं आप सुनोगे तो आपको लगे बिल्कुल शॉक लग जाएगा, ठीक है ना। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज हटे हैं। 29 में से 6 डोमेन सब्जेक्ट की परीक्षा से हटाया गया है। उनमें से सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरशिप, चलो वो तो कम आता था। टीचिंग एप्टीट्यूड को हटा दिया गया है। कई यूनिवर्सिटी टीचिंग एप्टीट्यूड को अपनी एलिजिबिलिटी में रखती थी, उसको हटा दिया गया है। फैशन स्टडीज को हटा दिया है, चलो उसमें कम बच्चे थे। टूरिज्म को हटाया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट लीगल स्टडीज को हटा दिया गया है। तो अब लीगल स्टडीज डोमेन में भी एग्जाम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि लॉ वाले, बीएलएलबी वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट पे जाएंगे पढ़ने के लिए। और मैं ये बात पहले भी आपसे कहता रहा हूं, अभी भी, कि जनरल एप्टीट्यूड पढ़ते रहो सब लोग, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा स्टिक रहेगा। जनरल टेस्ट पढ़ते रहो, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान से सुनिए। अब लीगल स्टडीज डोमेन को हटा दिया गया बच्चों, तो ये बीएलएलबी वालों के लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज, ये आप बताइएगा, ठीक है। 20 लैंग्वेज पेपर हटाए गए। वो जो सब्जेक्ट और लैंग्वेज के पेपर हटाए गए उनमें एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड के स्कोर के कार्ड पे होगा। तो अब लीगल स्टडीज मतलब बीए एलएलबी में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड के बेसिस पे होगा। अब लीगल स्टडीज नहीं लगेगा, समझे बात को। लीगल स्टडीज जहां टीचिंग एप्टीट्यूड मांगता था वहां सिर्फ जीटी अब लगेगा और कुछ नहीं। तो बीएलएलबी वालों के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जीटी भी पढ़ते थे, लैंग्वेज भी, लीगल भी, अब उनको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कितने विषयों के लिए आवेदन किया जा सकता है? 2024 में छात्रों को 6 विषय चुनने का विकल्प था। मैंने बोला ना, सबसे पहले 10 विषय चूज करने का ऑप्शन था 63 में से, फिर 9 किया गया, फिर 6 किया गया। अब 6 ना चूज करके आपको, ठीक है ना, 2025 के लिए कितने विषय हैं? 5 कर दिए गए हैं। आप जाना, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो टोटल नंबर ऑफ चूजन सब्जेक्ट है उसको 6 से घटा के 5 या 4 किया जा सकता है, जो कि किया भी गया है, ठीक है ना। जो विषय छात्र ने 12वीं में नहीं पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी एग्जाम के लिए चुन सकता है। और अगर ये चुन सकता है, ठीक है ना, अब ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि क्या यूनिवर्सिटीज भी उन सब्जेक्ट्स को एलिजिबल लेगी। जैसे ड्यू कहता है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में एग्जाम दीजिए जिसमें 12th किया है। एग्जाम तो बच्चा अभी भी किसी सब्जेक्ट्स में दे सकता था, उसको नहीं रोका गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी यहां पे नहीं क्लियर की गई है। बहुत सारे मैंने देखा वीडियोस अभी बन चुके हैं, लोगों ने बताया कि अब ड्यू वाली क्राइटेरिया भी हट जाएगी। अभी ये कंफर्म नहीं हो सकता ड्यू वाली क्राइटेरिया हट जाए।
क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं, एग्जाम तो पहले भी बच्चा किसी भी कंडीशन में दे सकता था, कहीं भी दे सकता था, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। 3 वर्षों के डाटा का विश्लेषण करने पर सामने आया है कि मैक्सिमम छात्र परीक्षा के लिए 4 पेपर ही चुनते हैं, कुछ ही छात्र 5 या 6 चुनते हैं, इसीलिए हटाया गया। और एग्जाम में 12वीं एनसीईआरटी की किताबों का ही सिलेबस होगा, 12th की एनसीईआरटी होगा, जो कि हम लोग हमेशा से कहते आए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, कितने क्वेश्चन कितने मिनट, उसमें भी बदलाव किया गया। देखिए ध्यान सुनिएगा, 2024 में जनरल टेस्ट में था, 25 में क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कोई चॉइस नहीं होगी, अभी एक शॉर्ट्स भी बना के बताया गया था कि कोई चॉइस नहीं होगी, जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे। पहले था कि 60 आता था, 50 करना, जितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन आएंगे ध्यान सुनिएगा, हर पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, 250 नंबर का पेपर होगा। सही जवाब के लिए 5 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। इस तरह से पेपर में एकरूपता होगी और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी आसान होगी। इसका मतलब कि नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार, और पेपर बहुत बड़े क्या होगा, पेपर बहुत ज्यादा शिफ्ट में पेपर होने जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में पेपर होगा तो बहुत ज्यादा शिफ्ट में पेपर होगा ही होगा। तो आप लोग तैयार रहिए नॉर्मलाइजेशन के लिए। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ही बेकार प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिससे बच्चों को घाटा होता है हमेशा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पेपर पैटर्न बदल चुका है, उसमें अब सिर्फ और सिर्फ आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, चाहे जनरल एप्टीट्यूड हो, चाहे डोमेन हो, चाहे लैंग्वेज, और सबको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है ना। कौन से 23 डोमेन सब्जेक्ट्स में से करना होगा चुनाव, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि यूजीसी के चेयरमैन ने बताया, इस बार जो 23 सब्जेक्ट रखे गए उनमें अकाउंट, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब सारे मेजरली सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। नॉलेज, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, अगर साइंस में आप आ जाएंगे, ठीक है ना, तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, ये सारी चीजें हैं। 13 लैंग्वेज कौन कौन से है, तो 13 लैंग्वेज जो है बाबू, पहले जो आपके 33 लैंग्वेज का पेपर होता था उसको कम करके 13 कर दिया गया, तो सही किया गया, इतने सारे लैंग्वेज का पेपर कराना कोई जरूरत नहीं था, ठीक है ना। तो उसमें आपका असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, ये सारे चीजें हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। 2025 में फिर से सीयूटी को पूरी तरीके से सीबीटी मोड में कर दिया गया, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, पूरी तरीके से प्योरली ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए, सीयूटी पीजी का भी नया फॉर्मेट दिया है, पीजी में भी बदलाव कर दिया गया है बाबू, ठीक है ना। पहले 105 मिनट का पेपर होता था, अब 90 मिनट का पेपर होगा, ठीक है ना, पीजी में। और उसके बाद 157 विषयों के लिए पेपर होगा, ठीक है। और कोई चॉइस इसमें भी नहीं होगी, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 के 75 आपको करने होंगे। सही जवाब पे पीजी में 4 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। हर पेपर 300 नंबर का होगा, ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन है तो। और सीयूटी पीजी का स्कोर 1 साल के लिए मान्य होगा, ठीक है ना। सीयूटी पीजी में छात्र 4 विषयों की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, 4 सब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बड़े बदलाव है। एक बार मैं अगर कंक्लूड कर दूं आपके सामने, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा बदलाव है पेपर के मोड में, कि सीबीटी मोड में पेपर होगा और नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर चलेंगे, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है सब्जेक्ट के सिलेक्शन में, कि अब आप 5 ही मैक्सिमम सब्जेक्ट ले पाएंगे, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है लीगल स्टडीज को हटा दिया गया है, अब लीगल स्टडीज का पेपर नहीं होगा, उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट का होगा, जिसको नाम अब दिया जा रहा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। क्या दिया जा रहा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं चौथा आपको बदलाव बताऊं तो ये कि ऑप्शन हटा के दिए गए, मतलब अब आपके सामने 50 क्वेश्चन होंगे, 50 करने होंगे, 60 मिनट होगा, 5 मार्क्स पॉजिटिव मार्क्स, 1 मार्क्स गलत करने पे मिलेगा। तो ये बड़े बदलाव है आपके सामने बाबू, और बहुत बड़े बदलाव है, ठीक है ना। इसको अगर मैं बोलूं आपके सामने तो ये बहुत ड्रास्टिक बदलाव है, ठीक है। आपको एक चीज समझना होगा, ध्यान से सुनिए, कि पैनिक नहीं करना है, ठीक है ना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपने अगर जैसे लीगल पढ़ लिया तो कोई नुकसान नहीं हो गया, ठीक है। जनरल टेस्ट तो इसीलिए 7/7 पढ़ाया जा रहा था, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना है, और अब और तैयारी आपकी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपके लिए लिमिट कर दिया गया, कम सिलेबस कर दिया गया। तो ये चीज जरूर है, आप समझिए इस बात को। और पूरा मैंने देखिए, चूंकि ये ऑफिशियल है, समझ रहे बात को, ये इन्होंने ट्वीट करके ऑफिशियली भेजा, मतलब यूजीसी ने किया है,
तो ये ऑफिशियल ही है, बस 1-2 दिनों में नोटिस आ जाएगी, तो नोटिस को एक्सप्लेन करके और डिटेल में आपको यहाँ पे समझाया और बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अभी हम लोग लाइव सेशंस लेके आएंगे इसके ऊपर, आप उसको देखिएगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।